तो आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों के लिए स्पेशल गोंद के लड्डू। और इसे हम बनाएंगे 5 तरह के आटे को मिक्स करके, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे और एनर्जी से भरपूर होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डिवाइन किचन माय वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ एक कढ़ाई में लिए हैं फ्लैक्स सीड, 200 ग्राम के करीब है। इसे मैं ऐसे ही भून लूँगी। 1 मिनट के लिए भुनेंगे तो जैसे हम तिलों को भूनते हैं ना, तो उसी की तरह से हो जाएंगे। जब कड़कने लग जाएं तो यहाँ मैंने इन्हें निकाल लिया है। आप चाहें तो घी में भी रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे ड्राई रोस्ट किया था। अब उसी कढ़ाई में मैंने डाल दिया है घी, जिससे कि हम जो भी ड्राई फ्रूट यूज़ करेंगे उन्हें मैं इसके अंदर तलूँगी। जब घी गर्म हो गया तो सबसे पहले मैंने यहाँ डाली है गोंद। गोंद को डाल के हम चलाएंगे, ये बहुत ज़्यादा फूल जाएगी। तो यहाँ मैंने क्या है कि गोंद एक से ज़्यादा डाल दी थी। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा डालिएगा। यहाँ मैंने एक साथ डाल दी थी तो ये इस तरह से फूल के चिपक गई थी। लेकिन इसे हम अच्छी तरह से जब तक पूरा फूल ना जाए ना, उसे सेक लेंगे। और सेकने के बाद में जो गोंद है, ये देखिए अपने जितनी मैंने डाली थी उससे चौगुनी हो गई है। अब इसे घी में से इस तरह से निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो गोंद होती है ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। विंटर्स में ज़रूर खाना चाहिए इसे लड्डू वगैरह में डाल के। तो यहाँ मैंने निकाल दिया था। उसके बाद डाला है मैंने बादाम, 250 ग्राम बादाम है। बादाम को हम सेक लेंगे जब तक कि अच्छी तरह से फूल ना जाए। 1 से 2 मिनट में ये बहुत अच्छी तरीके से फूल गए थे, तो इन्हें मैंने निकाल लिया है। उसके बाद मैंने डाले हैं इसमें वाटरमेलन सीड्स। तो हम इसमें जो भी आप ड्राई फ्रूट खाना पसंद करो ना, तो आप उन्हें डाल सकते हैं। यहाँ मैं 3 तरह के सीड्स डालूँगी। और ये देखिए अच्छी तरह से ये भी फूल गए हैं, तो इन्हें हम निकाल लेंगे। इन्हें बस हमें कुछ सेकंड्स के लिए ही भुनना होता है। तो यहाँ मैंने डाले हैं खरबूजे के बीज। इसे भी हम अच्छी तरह से सेक लेंगे। आप चाहें तो सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन घी के अंदर जब हम इन्हें तलते हैं ना, तो जो हमारे लड्डू है ना, उनका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ देखिए ये भी अच्छी तरीके से फूल गए थे, इसे भी मैंने निकाल लिया है। इसके बाद अब मैं इसमें डालूँगी खरबूजे के बीज। तो जितने भी जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना, तो जितने मेरे पास थे मैंने उस हिसाब से डाल लिया है। कोई भी चीज़ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को स्किप कर सकते हैं और किसी को भी ऐड कर सकते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास अवेलेबल हो और जो आप खाना पसंद करो वो इसमें डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ किशमिश नहीं डाली थी, तो आप अगर किशमिश खाना पसंद करते हो तो किशमिश और अखरोट वगैरह भी डाल सकते हैं। लास्ट में डाला था मैंने काजू। काजू को भी हम हल्का सा इसका कलर ब्राउन हो जाए और ये थोड़े से फूल जाए, इतने हम इन्हें सेक लेंगे। सारी चीज़ें बहुत जल्दी सिक जाती है। ध्यान रखना है कि जो गैस की फ्लेम है ना, वो कम रखनी है, नहीं तो जो ड्राई फ्रूट्स है ना, इनका जलने का डर रहता है। तो यहाँ देखिए हमारी गोंद और तीनों तरह की सीड्स, काजू और बादाम जो थे वो अच्छी तरह से भुन गए हैं, फ्राई हो गए हैं। अब इसी में मैंने जो अब हम इन्हें दरदरा करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने फ्लैक्स सीड को भूनकर रखा था ना, उसे मैं मिक्सर जार में डाल लूँगी। आप चाहें तो इसे साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं इसको हल्का सा दरदरा कर लूँगी। 1-2 बार हम मिक्सी को चलाएंगे और ये देखिए एकदम से पाउडर हो जाएगा, मतलब दरदरा पाउडर हो जाएगा इसका। इसे निकाल लेंगे। अब यहाँ मैंने एक परात ले ली है, जिससे कि मैं जितने भी जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना, इन्हें मैं दरदरा करूँगी तो उन्हें डाल दूँगी। आप चाहें तो इनको कट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन कट करने में एक तो क्या टाइम ज़्यादा लगता है, और कई बार जो मोटे ड्राई फ्रूट्स रहते हैं ना, तो बच्चे खाना पसंद नहीं करते। तो इसलिए यहाँ मैं दरदरे करके डालती हूँ। आप जैसा खाना पसंद करें वैसे आप इसे कर सकते हैं। या तो चाकू की मदद से मोटे मोटे कट कर लें, और या फिर इस तरह से दरदरा इनको कर लें। तो यहाँ इस तरह से मैं जितने भी जो ड्राई फ्रूट्स थे उन्हें थोड़ा 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 करके इस तरह से दरदरा कर लूँगी। तो यहाँ मैंने गोंद के अलावा जितने भी ड्राई फ्रूट थे सबको मैंने दरदरा कर लिया है। इनको मैं इसमें डाल दूँगी। अब लास्ट में बचेगी गोंद। अब हम गोंद को भी पीसेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहे तो परात में है ना, जैसे कोई लोटा या फिर जो कटोरी है ना, उसकी मदद से भी इसको क्रश कर सकते हैं परात में ही, क्योंकि फूल जाती है ना तो बहुत अच्छी तरीके से क्रश हो जाती है। लेकिन यहाँ मैंने इसे मिक्सर जार में डाल दिया था और ये देखिए इतनी सारी गोंद थी और ये पिसने के बाद में बिल्कुल थोड़ी सी हो गई है। और इसका जो घी है ना, वो एकदम निकल आता है जब हम इसे पीसते हैं। तो यहाँ जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स थे सारे मैंने पीस लिए हैं और सबको मैंने एक जगह रख दिया है, जिससे कि जब मैं आटा भूनूंगी लड्डू बनाने के लिए तो उसमें मैं इसी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और फ्रेंड्स, जो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं इनके सबके अपने अपने बेनिफिट होते हैं, तो इनको विंटर्स में ज़रूर खाना चाहिए।
इनकी जो तासीर है वो गर्म होती है, तो बॉडी को हीट देते हैं। अब जो कढ़ाई थी जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट को तला था, उसी में मैंने और घी ऐड कर दिया है जिससे कि मैं आटा भून सकूं। तो यहाँ मैंने लिया है आधा किलो मूंग की दाल का आटा, जो मार्केट में अच्छे से आराम से मिल जाते हैं। आधा किलो मैंने लिया है इसमें उड़द का आटा, और 250 ग्राम मैंने लिया है चावल का आटा, और 250 ग्राम ही मैंने लिया है बेसन, और आधा किलो लूँगी मैं गेहूं का आटा। तो ये मैंने जितने भी आटे मिलाए हैं ना, टोटल इनका वेट करने पर ये 2 किलो हो गए हैं, क्योंकि मैंने आधा किलो मूंग का, आधा किलो उड़द का और आधा किलो आटे का गेहूं का आटा लिया था, और 250 ग्राम बेसन और चावल का आटा लिया था। तो टोटल मिलकर की क्वांटिटी है 2 केजी हो गया है। अब घी में हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आटों को। और फ्रेंड्स, आप चाहे तो एक गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, या फिर मूंग के दाल के आटे से, उड़द की दाल के आटे से मिला सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन हम जब पांचों आटों को मिक्स कर देते हैं ना, तो एक तो इनका सबका बेनिफिट मिल जाता है अच्छी तरीके से, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ कढ़ाई थी जो फुल हो गई थी, तो मैंने उसे आधा दूसरी कढ़ाई में डाल दिया है। 2 जगह में से हल्का हल्का सा भून लूँगी, और जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा तो मैंने एक जगह कर लूँगी। और जैसे जैसे देखिए, अगर आपको घी कम लगे सेकने में तो आप घी और भी ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आटा जो है वो सिकता जाता है तो वो घी को छोड़ देता है। और यहाँ देखिए, मैंने जो कढ़ाई के अंदर घी लिया था ना, वही डाला था, उसके अलावा नहीं डाला था। अब सारा आटा मैंने वापस से एक जगह कढ़ाई में कर लिया है, और ये जैसे ही आटा हमारा सिकने लगा है ना, तो इसने अपने घी को छोड़ दिया है। और जैसे जैसे भुनेगा तो और घी छोड़ देगा। एक तो इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए और खुशबू आ जानी चाहिए। और जैसे सिकने का हमें जब पता चलता है, जब हम इसे सेकते हैं ना, और अगर आटा हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, तो घी के अंदर हल्की हल्की सी जालियाँ दिखाई देने लगती है, आटे के अंदर जालियाँ दिखाई देने लगती हैं, और इस तरह से आटा फूला फूला सा हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारा आटा अच्छी तरह से सिक गया है, कलर चेंज हो गया है, खुशबू आने लग गई है, और इसने अपने घी को भी छोड़ दिया है। अब यहाँ गैस मैं ऑफ़ कर दूँगी, और ऑफ़ करने के बाद भी हमें इसे चलाते जाना है, क्योंकि जो घी है वो गर्म हो जाता है, गर्म रहता है। और अगर हम इसे इस तरह से छोड़ देंगे ना, तो छोड़ने के बाद में वो नीचे से जल जाएगा। अब यहाँ जो आटा था थोड़ा सा ठंडा हो गया है, होने के बाद में यहाँ जो मैंने ड्राई फ्रूट्स थे उसके अंदर मैं इस आटे को मिक्स कर दूँगी। कोई भी आप बड़ी परात ले लें जिसके अंदर जो आपका आटा, ड्राई फ्रूट्स, और अभी हमें इसमें बूरा भी डालना है, मीठा जो हम डालेंगे तो वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, तो इस हिसाब से आप बड़ा बर्तन ले लें। तो यहाँ अभी आटा थोड़ा सा गर्म है, तो मैं चमचे की मदद से ड्राई फ्रूट्स को इसमें मिक्स कर लूँगी, और जब तक हम इसे चलाते रहेंगे, जब तक कि आटा हमारा थोड़ा ठंडा ना हो जाए कि हम इसमें हाथ लगाएं ये जले ना, इतना ठंडा हो जाए। और यहाँ ये ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। मिक्स होने के बाद में आटा भी ठंडा हो गया है। अब यहाँ मैं इसमें डालूँगी मीठे के लिए बूरा। आप चाहें तो खांड भी डाल सकते हैं, और या फिर आप इसके अंदर गुड़ भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ बूरा लिया है, और बूरे की मैंने क्वांटिटी ली है 2 किलो से थोड़ा सा कम लिया है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं ना, तो आप बराबर, जैसे अब 2 किलो आटा था तो 2 किलो आप बूरा ले सकते हैं। हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाले हैं, तो ड्राई फ्रूट्स को हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, मतलब जो उसकी क्वांटिटी है ना इसमें नहीं लगाएंगे। तो आप मीठा इसमें इतना ही डालें, जितना आप आटा लेते हैं उतना मीठा डालें। तो 2 किलो आटा था, तो मैंने 2 किलो से थोड़ा सा कम लिया है बूरा। अब सारी चीज़ों को इनको मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद में हम इस तरह से हाथों से अच्छी तरह से रगड़ लेंगे, जिससे कि जो बूरा है वो आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और फ्रेंड्स, अगर आप इसे उड़द की दाल, सिर्फ खाली उड़द की दाल के भी बनाते हो ना लड्डू, तो उड़द की दाल की जो तासीर है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म मानी जाती है। तो उसे आप बिल्कुल छोटे साइज़ के लड्डू बनाएं जिससे आप खाएं तो वो आपको गर्मी ना करे। लेकिन मैंने यहाँ सारी चीज़ें मिक्स की हैं, तो यहाँ मैं से छोटी छोटी शेप के लड्डू बनाऊंगी, जिससे कि हम बच्चों को देना तो वो बच्चे भी खा सके। अगर बड़े लड्डू बना देते हैं तो बच्चे पूरे लड्डू नहीं खा पाते, तो इसलिए यहाँ मैंने, जैसे बेसन के लड्डू मिलते हैं ना मार्केट में, तो उसी की साइज़ के लड्डू बनाए हैं। और ये हमारे हेल्दी और टेस्टी 5 आटे से मिलकर बनने वाले गोंद के लड्डू बन के रेडी है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, और आप रोज़ इन्हें 1 ग्लास गर्म दूध के साथ लड्डू को खाएंगे तो सारे दिन एनर्जेटिक फील होता है। तो यहाँ मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये बहुत सॉफ्ट है। और आप चाहें तो फ्रेंड्स ड्राई फ्रूट्स को मोटा मोटा भी कट करके इन्हें बना सकते हैं। तो आप भी इस विंटर्स में इन गोंद के लड्डुओं को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा, और मेरी नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं।